यानी कि शुगर से संबंधित। और हमारे बीच में जो लीडर हैं, मैं उनके बारे में बताऊं तो हमारी सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक कार होना चाहिए, सबकी ख्वाहिश होती है। तो जो हमारे बीच में पर्सनालिटी है जो इस विषय पे आज बात करेंगे, उनने कार ऑलरेडी वेस्टीज से कार ले चुके हैं। बात करूं मैं, एक बहुत बड़ी हमारी ख्वाहिश होती है विदेश यात्रा। तो सर ऑलरेडी विदेश यात्रा कर चुके हैं और वेस्टीज में एक डायमंड पोजीशन पर वो है और एक अच्छी इनकम पर है। इसके पहले की मीटिंग स्टार्ट करें, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप चल फिर के मीटिंग सुन रहे हैं तो प्लीज एक जगह बैठ जाएं और शांति से इस टॉपिक के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर आज चर्चा होगी, तो आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहन तरीके से उसको सुने और एक जगह बैठ के बढ़िया उसको तरीके से उसको सुने। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारे बीच में जो पर्सनालिटी है उनको मैं जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगा। मिस्टर पंकज सिंह तोमर, डायमंड डायरेक्टर इन वेस्टेज, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। तो चलिए सर ने परिचय दे दिया है। थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि अभी मैं रिसेंटली 2-4 दिन पहले क्राउन बन गया हूँ, तो डायमंड की जगह अभी हो रहा ऐसा सॉरी मेरे सर, सॉरी। में भी हो रहा है कि बहुत समय से डायमंड बोलता रहा, बट अभी मैंने एक लेवल और अपडेट किया है, तो राइट। क्राउन डायरेक्टर मिस्टर पंकज सिंह तोमर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट नाउ अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और वो टॉपिक है डायबिटीज, राइट? तो डायबिटीज जो है, ये आज के समय की एक बहुत ही, अपन बोले कि खतरनाक बीमारी जो कि आज हमारे समाज में हो रही है। तो इसको अगर हम डिसीज की बात करें तो ये एक लाइफस्टाइल डिसीज के अंतर्गत आती है, राइट? और ये उन लोगों को होती है जिनको स्ट्रेस बहुत होता है और जिनका खान-पीन सही समय पे नहीं है। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या है कि उनकी अस्त-व्यस्त जिनकी लाइफ है, उन लोगों को ये बीमारी तेजी से पकड़ रही है। और ये, इसको हम एक और चीज़, एक शब्द बोल सकते हैं कि ये धीरे-धीरे मौत की तरफ ले जाने वाली बीमारी है, राइट? तो इसको हम सभी लोग, जितने लोग भी बैठे हैं आज, जब हम इसके बारे में जो चर्चा होगी, आप बहुत ध्यान से सुनना कि ये क्या है और इसको किस तरीके से हम इसको निजात पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आयुर्वेद के साथ में। और अगर हम दूसरी जगह पे जाएंगे एलोपैथिक में, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। आज के समय में डायबिटीज की हम बात करें तो ये डायबिटीज जरूरी नहीं है कि एक किसी उम्रदराज व्यक्ति को होगी। आज के समय में ये बीमारी यंग बच्चों को, या हम बात करें तो छोटे छोटे से बच्चों को, कई सारे ऐसे लोग हमारे बीच में आए हैं जिनकी उम्र 6 साल, 7 साल और उनको डायबिटीज डायग्नोज हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये डायबिटीज होती क्या है, राइट? कि डायबिटीज है क्या? तो डायबिटीज क्या होती है कि हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैनक्रिया बोलते हैं, और पैनक्रिया जब इंसुलिन को बनाना बंद कर देती है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है, और इसी को डायबिटीज कहते हैं। सिंपल, जो पैनक्रिया है जब इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। ग्लूकोज मतलब शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, तो डायबिटीज हो जाती है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है, वो इंसुलिन करता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को डायबिटीज डायग्नोस होती है, तो अगर उसकी बॉडी को आप जब देखोगे
तो उसका सबसे पहले एनर्जी लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। वो बहुत वीक फ़ील करता है, उसका एनर्जी लेवल है वो बहुत ही डाउन हो जाता है, राइट? तो डायबिटीज़ की डेफ़िनेशन क्लियर है कि जब हमारी पैनक्रिया जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, ये इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी और इंसुलिन बनना बंद होने से हमारे जो एनर्जी लेवल है ये डाउन हो जाता है, राइट? अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर इस जब किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो हम एक काम करते हैं कि हम एलोपैथिक पे जाते हैं और हम अंग्रेज़ी दवाई खाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो हमें जाना पड़ेगा, हमें शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हम जो हमारे आयुर्वेदिक है प्रोडक्ट्स, ये क्यों खाना चाहिए? क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट्स खाने की? हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खा सकते हैं, राइट? तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझना है, आपके पास में दोनों ऑप्शन ओपन हैं। अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो, तो डायबिटीज़, बीपी ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, ये एक बार आपकी शरीर में एंटर करती हैं तो ताउम्र आपका साथ देती हैं। ये बहुत ही लॉयल बीमारियाँ हैं। मतलब जब तक के आप हो तब तक के ये आपके साथ में रहेंगी। मतलब तब तक के हमें दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना है। तो सवाल ये आता है कि आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने की क्षमता रखता है, राइट? दूसरी बात ये आती है कि चलो अगर हम अंग्रेजी दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाते हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हम ज़िंदगी भर खाते हैं, तो अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाओगे तो आपके अदर ऑर्गन भी आपके खराब होना शुरू हो जाएँगे। सभी डायबिटीज़ पेशेंट का एंड क्या है? डायग्नोस होना, उनकी किडनी के ऊपर प्रॉब्लम आना और आगे जाके डायलिसिस पे जाना। ये सभी की जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनका एंड क्या है? यही है, किडनी फेल होना। अगर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खाएँगे तो आपको ये जो अदर जो हमारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं, वो आपको नहीं होंगे। तो पहली चीज़ कि हमें क्यों खाना है, जितने भी अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, ये क्लियर होना चाहिए कि हमें अंग्रेजी दवाई और या इसमें खाने में बेशक अंतर क्या है। उसको भी ज़िंदगी भर खाना है और मैं कह रहा हूँ इसको भी आप खाते हो, तो इसके खाने से आपके ऑर्गन दूसरे डैमेजेस नहीं होंगे। और इसके लिए हम सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वेस्टीज लेके आता है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स और वो प्रोडक्ट्स है ग्लूको हेल्थ। यहाँ पे हम 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, एक ग्लूको हेल्थ और दूसरा नीम। अगर हम ग्लूको हेल्थ की बात करें, तो ये हमारा 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आयुष अंते से आता है और ये मेडिसिन जो है उस रेंज में आता है। मतलब ये हमारी जो डायबिटीज़ है उसको ट्रीट करने का काम करता है। ग्लूकोहेल्थ के अंदर 6 प्रकार के हर्ब्स, जड़ी-बूटियाँ डली हुई हैं। इसमें सबसे पहले है विजयसार, दूसरा दालचीनी, कुरकुमिन मतलब हल्दी, इसके अलावा आंवला, इसके अलावा गिलोय और चाय चाहत करके एक और हर्ब्स रहता है। ये 6 प्रकार के हर्ब्स डले हुए हैं। अगर इनके ओवरऑल हम सराउंडिंग देखें, तो ये आपके पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी मेंटेन करेगा। साथ ही साथ में जो ग्लूकोज़ का स्तर आपका लगातार बढ़ रहा है, उसको भी मेंटेन करने में मदद करेगा। दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट्स है, जिसको हम लोग लेते हैं, वो है नीम। नीम सर्वरोगहारी के नाम से जानते हैं। तो पेट से संबंधित भी अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, उसमें भी ये काम करेगा और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये बहुत ही सुपर काम करता है। एक और चीज़ आती है जब भी ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे कंपल्सरी हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लेते हैं, तो एप्रोक्सिमेटली 1000 के करीब खर्चा आता है और मंथली खर्चे की अगर हम बात करें तो लगभग में ₹700 पर मंथ का खर्चा उस व्यक्ति का रहेगा, ₹700 के करीब। लेकिन एक चीज़ और नोटिस की गई क्योंकि कहीं न कहीं बात आती है कि अगर हम ये वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो क्या हमारे जो दूसरे हम अदर जो एलोपैथिक ले रहे हैं, तो इसमें और इसमें अंतर क्या आएगा? तो सर ₹200-300 का आपको अंतर आएगा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये अगर हम नियमित रूप से लेते हैं, तो आपके अदर ऑर्गन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं, उनको बीपी की भी समस्या साथ में रहती है। क्योंकि ये वाइस वर्सा है, कुछ दिन तक जिसको डायबिटीज़ है, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उसको बीपी भी हो जाएगी।
या किसी को बीपी है तो कुछ समय के बाद में देखोगे उसको डायबिटीज हो गई। ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली बीमारियां हैं, राइट? तो अगर किसी को बीपी भी है तो साथ में हम फिर इसमें ऐड करते हैं फ्लैक्सीड ऑयल, तो ये 3 चीज़ों को भी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली डायबिटीज़ की बात करें, तो ये 2 प्रोडक्ट से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ रेयर कंडीशन जिनको इंसुलिन है या तो इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स भी हम लोग ऐड करते हैं। तो डिपेंड करेगा ये कि उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। किसी का बहुत हाई डायबिटीज़ है जो बहुत समय से कंट्रोल आ ही नहीं रही है, तो फिर हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। जैसे इसमें फिर फ्लैक्स के साथ में हम नोनी भी ऐड करते हैं। वो भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम करता है, राइट? फिर कुरकुमिन भी करते हैं जो हाई इंसुलिन पेशेंट है, जिनको इंसुलिन लग रहा है, तो कुरकुमिन भी हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, वो भी हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो डिपेंड करेगा अलग-अलग सिचुएशन पे। लेकिन अगर कॉमन टू ऑल तो 2 प्रोडक्ट्स ग्लूको हेल्थ एंड नीम। डोजेस क्या रहेंगे? ग्लूको हेल्थ सुबह और शाम लेना है, खाना खाने के बाद, और नीम डेली 1 हमें प्रतिदिन लेना है। सो ये जो हमारा टॉपिक रहा ये आज डायबिटीज से रिलेटेड रहा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो